बापूजी घर में जो बड़े थे, उनको पंजाबी पिक्चर आ रही देख के पूरा 2.5 मिनट का ट्रेलर देख के पहला रिएक्शन वो कहते हुए जैसे कॉमेडी है नहीं यार बड़ी बढ़िया फिल्म है। बोले क्यों, नया डायरेक्टर है, बाहर क्यों नहीं जाएगा? कहने सर इसमें अभी इंजन नहीं रखा। अभी इंजन नहीं रखा तो चल के यहाँ तक कैसे आ गया? कहना सर इतना तो ये रेपुटेशन पे चल जाता है। सलमान खान ने एक और बात बोली जिस पर सब हंसे, और वो ये बात थी कि आजकल हमारी फिल्मों से ज्यादा लोग पंजाबी फिल्में देखने लग गए हैं। हम चाहते हैं कि एक दौर ऐसा आ जाए कि 2-4 साल बाद वो खुद जुड़ना चाहे पंजाबी सिनेमा के साथ, वो कहें चलो यार अब ये इस लेवल का हो गया कि अब हम भी इसमें आते हैं, है ना। बहुत स्ट्रगल की, क्योंकि पाजी उन्होंने कितनी स्ट्रगल की। 90 एक और फिल्म बहुत चर्चा में है इस टाइम, वो है गदर 2। किसी ने देखी आप तीनों में से? बाई अभी तो अभी टाइम ही नहीं मिला क्योंकि इसी प्रमोशन में लगे हुए हैं। इतनी मस्ती में इतने मस्ताने हुए हैं, मेरा अभी भी हेडेक हो रहा है। मतलब ऐसे ऐसे सीन, ऐसे ऐसे वो ट्रेलर में भी एक्चुअली फील हुआ। वो फील है। और जो थोड़े सेंसिटिव लोग हैं उनके तो गूज़बम्स खड़े ही रहेंगे जैसे सर्दी लग रही है। रेडी होके जाना है, रेडी होके जाना बोल दिया इन लोगों ने। बस बहुत सारे लोग यहाँ पे इशारे कर रहे हैं और वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं, कौन ये नहीं इशारा करने देते भी किसी को। हाँ बताओ, बात ही नहीं करने देते। सत श्री अकाल जी सारे अनु, दिल्ली श्री आए अकाल हो जी, सारे सत के श्री सारे। और मैं पंजाबी हूँ लेकिन समझ लेती हूँ पंजाबी, बट बहुत ज्यादा बोल नहीं पाती हूँ। मतलब थोड़े थोड़े पंजाबी हैं। थोड़े थोड़े वाले जो हाँ जो आप लोग थोड़े थोड़े कहते हो वो वाली पंजाबी हूँ। लेकिन जब पंजाबी से मिलती हूँ अच्छा बड़ा लगता है, क्योंकि घर में पंजाबी बोली जाती है तो मजा आता है सुनकर। तो आज मस्ताने की टीम आई है दिल्ली। तो सबसे पहले तो कैसा जा रहा है दिन? दिल्ली आए हो, दिल वालों की दिल्ली कहते हैं हम लोग इसको वैसे तो। बस दिल्ली वालों का दिल लूटने ही आए हैं जी, हम तो लूट रहे हैं सुबह से। तो ट्रेलर बड़ा जबरदस्त है मस्ताने का। और मैं आपको बहुत ऑनेस्टली एक बात बोलूंगी, बुरी लगे तो पता नहीं, बट अब सच बोलना चाहती हूँ कि मेरे परिवार के लिए हमेशा से पंजाबी फिल्म मतलब कॉमेडी फिल्म, क्योंकि हम हमेशा जब भी हॉल पे गए हैं तो कॉमेडी फिल्म देखने गए हैं, फैमिली जो जाती है मेरी। तो जब इसका ट्रेलर आया, मुझे जब पहले नाम पता चला कि मस्ताने नाम की ऐसे फिल्म ने आना है, तो मुझे लगा कुछ कॉमेडी कॉमेडी टाइप होगा। बट ट्रेलर देख के मैं मूव्ड थी पूरी तरह, बिकॉज एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना इंटेंस और इतना सीरियस ट्रेलर होगा ऑनेस्टली। और बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेलर बना है, जिसको देख के लग रहा है कि कुछ बढ़िया बन के आया है और फिल्म देखने का मन कर रहा है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप तीनों को कि ऐसी Thank you फिल्म so का आप लोग much. पार्ट हैं। बट आपसे जानना चाहती हूँ थोड़ा सा कहानी के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ कहानी के बारे में, कि जो आप देना चाहें अभी हमें, जिन लोगों ने नहीं देखा, ताकि वो लोग देखें एक बार जाके ट्रेलर चलो को। कहानी के बारे में तो फिर तस्सीम जी बताएंगे। मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आपने कहा ना कि मैं मोस्टली कॉमेडी देखने जाते हैं ना, तो हमारे तो यहाँ एक फरीदाबाद में फैमिली रहती है, तो उन्होंने अपने बुजुर्गों को दिखाया। बापूजी घर में जो बड़े थे, उनको पंजाबी पिक्चर आ रही देख के पूरा 2.5 मिनट का ट्रेलर देख के पहला रिएक्शन वो कहते हुए जैसे कॉमेडी है नहीं यार बड़ी बढ़िया फिल्म है। उनके लिए सरप्राइज एलिमेंट था कि पंजाबी फिल्म में कॉमेडी है नहीं। हाँ। तो ये लोगों का फर्स्ट रिएक्शन था। और उसके बाद लोगों का यही रिएक्शन है कि वो जो एक इमेज बनी हुई है ना कि ये सिर्फ कॉमेडी करते हैं, हंसाते हैं, तो वो मिथ को ही तो तोड़ना है जी। क्योंकि वो मिथ हम कैरी क्यों करें? हाँ, हंसना हमें आता है। हम एक ही कौम है पंजाबियों की जो पैदा होने से मरने तक किसी भी चीज़ पे हंस लेती है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। वो जिंदगी में हंसना जानते हैं हर मोमेंट पे। लेकिन ये नहीं कि वो नॉन सीरियस हैं, है ना। ये अलग बात है कि वो कॉमेडी को भी बहुत सीरियसली लेते हैं कि ये बड़ी एक कमाल की चीज़ है। लेकिन उनका अगर किरदार आप देखो, उनका अगर इतिहास आप देखो, उनका अगर आप पृष्ठभूमि पे जाके उनको देखो, तो मुझे लगता है कि वो इस पूरे संसार की जो 2-4 बड़ी अच्छे इतिहास वाली, बड़े इतिहास वाली जो कम्युनिटीज होंगी, उनमें से एक है ये। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह। दरअसल आप बताइए थोड़ा सा कहानी के बारे में, एक छोटा जी, सा। बेसिकली ये इंस्पायर्ड है हिस्टोरिकल इवेंट से। उस टाइम की कहानी है ये, जब नादर शाह ने हिंदुस्तान पर अटैक किया था इसे लूटने के लिए। जस्ट पहले उसने लाहौर को लूटा और जीता, देन वो दिल्ली आया। दिल्ली को उसने खूब लूटा, जमकर लूटा, और दिल्ली में इनोसेंट बड़े उसने कत्ल किए। जो इतिहास में फिगर्स आती हैं 80,000 या 90,000 के करीब लोग बेवजह वो मारे गए। और दिल्ली से उसने यहाँ का खजाना लूटा, उस समय का 90 करोड़ अराउंड। सही पाजी?
बिल्कुल जी, हाँ आज जी, उसको गिनेंगे तो आज मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितने करोड़ अरबों खरबों रुपए बनते होंगे। बिल्कुल हिंदुस्तान से 90 करोड़ इन 1739 और 40 उस टाइम पीरियड की बात है जी। बहुत लोगों को ये चीज़ हम बता नहीं पाए कि 12 बजे की हिस्ट्री क्या है, जिसकी वजह से वो एक जोक का पार्ट बन के रह गया। लेकिन 12 बजे का इतिहास वो ये मूवी देखकर बाखूबी पता चलेगा कि 12 बजे क्या होता था। मिडनाइट को वो सरदार, वो सिख, उन्होंने नादर शाह के ऊपर हमला किया था आधी रात को, इसलिए कि अपनी हिंदुस्तान की बच्चियां, हिंदुस्तान की औरतें, हिंदुस्तान की हमारी इज्जतें उन्हें नादर शाह से छुड़वा सकें। जब सरदारों के 12 बजते थे तो कितनी औरतें कितनी सेफ महसूस करती थी, कितना उन्हें हौसला होता था कि हमारे भाई आ रहे हैं, हमें छुड़वा लेंगे, हमें बचा लेंगे। उस टाइम पीरियड की ये कहानी है। बहुत एक इंसिडेंट था उस टाइम पीरियड का, एक इतिहास के सिर्फ एक पेज का ये इंसिडेंट है जिसे हम कैरी कर रहे हैं। ये तो हो गया पूरा वाकया। हम जिस इंसिडेंट को कैरी कर रहे हैं वो आगे इसमें कैरेक्टर्स हैं जो हम प्ले कर रहे हैं, जो चीज़ें हैं वो सब इस मूवी में देखने को मिलेंगी। मुझे लगता है कि ये आपने बहुत अच्छी बात बोली थी कि पंजाबियों के अंदर ये एक चीज़ बहुत अच्छी थी इस कॉम में कि हर मौके में हंसना जानते हैं, खुश रहना जानते हैं, पर टाइम टू टाइम हर तरह की फिल्में आनी चाहिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री वो एक ऐसी चीज़ जो सबको इन्फ्लुएंस करती है। इतने लोग देखते हैं, वेट करते हैं कि कौन सी फिल्म थिएटर में आएगी, तो दोस्तों के साथ जाना है, परिवार के साथ जाना है। तो मुझे लगता है इस तरह की कहानियां भी बननी चाहिए और ज़्यादा ही बननी चाहिए, ताकि लोगों को अपना इतिहास पता हो। और जैसे आपने 12 बजने वाली बात बोली, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि इसको एज अ जोक ही ट्रीट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर इसका जवाब भी लोगों को मिल रहा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सिमी, आप बताइए, आपकी अभी रिसेंटली एक फिल्म आई थी कदी दादे दिया कदी पोते दिया, जिसने काफ़ी अच्छा काम किया। पहली बात तो कांग्रेचुलेशंस आपको उसके लिए, और दूसरी चीज़ ये कि एक तरफ आप इस तरह की लाइट हार्टेड फिल्म करते हो, क्यूट सी प्यारी सी फिल्म करते हो, एक तरफ से इतनी सीरियस फिल्म करते हो, तो कहीं ना कहीं एक्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ऐसे रोल के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक हर मूवी करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करनी चाहिए एक्टर को, नो मैटर इट्स अ कॉमेडी या सीरियस या कुछ और भी मुद्दा उठा रहे हैं किसी मूवी में, सीरियस सोशल इशू भी उठा रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे लगता है हर आर्टिस्ट को फील करनी ही चाहिए, चाहे कुछ कोई सा भी जॉनरे कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं हमेशा ही हर मूवी में फील करती हूँ, चाहे कुछ भी है। आई एम वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई माउथ, आई एम वेरी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि मैनू लगता भी चाहे कोई मतलब मन्नी असी चाहे ना मन्नीए, बट सिनेमा बहुत वड्डा इन्फ्लुएंस आ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੇ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦ ਫਰੇਜਾਈਲ ਮਾਈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੀਰੋ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਆ ਰਿਸਪॉन्सिबिलिटी तो आई फील ऑलवेज द आंसर इज एनी फिल्म एनी मूवी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज देयर, होनी भी चाहिए। अच्छा गोगी जी, आप पर्सनली ऐसे एक्टर रहे हैं, और जैसे मैंने बोला कि मेरे परिवार के लिए तो हमेशा से वो कॉमेडी फिल्म वाला जोन रहा है। कुछ एक्टर्स होते हैं जो स्क्रीन पर आते हैं और अभी जस्ट उन्होंने कुछ बोला नहीं है, जस्ट एंट्री ली है और सबके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। आप वन ऑफ दोज एक्टर्स रहे हैं हम सबके लिए, जो लोग पंजाबी सिनेमा को फॉलो करते आए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस तरह की फिल्म करने के बाद अब कॉमेडी रोज तो कम ही करूंगा आगे? नहीं, ऐसा मतलब मैं तो चाहता हूँ कि कॉमेडी इतनी कर चुका हूँ ना, तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी पिक्चरें ये बनाते रहें, ऐसी बनती रहें, तो मुझे टाइम ना मिले कॉमेडी करने का। अगर मिलेगा फिर तो मुझे करनी पड़ेगी ना। तो मैं तो चाहता हूँ ये सिनेमा जो शुरू होने जा रहा है इसमें इतना बिजी रहें कि हमारे पास वक्त ना हो। बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि लोग देख के खुश हो जाते हैं, तो अब तो वो बन गया कि अब तो ना भी कुछ करें लोग हंसते ही रहेंगे देख के। वो हमारे ना ट्रैक्टर लेने चला गया बंदा कंपनी में, कोई बहुत बड़ी कंपनी में, बोला सर मुझे ट्रैक्टर लेना है। बोले ले लो सर, देखो ऐसे थोड़ी चला के देखो ना, चलाओ। बोले कहाँ? तो ऐसे बाहर तक लेके जाते हैं, ठीक है लेके जाते हैं। तो वो लेके जा रहा है बाहर, तो ब्रेक व्रेक चेक कर रहा है उसकी, है ना, तो देख रहा है रेस वेस सब चेक कर रहा है। तो बोल रहा है मैं बाहर लेके जाता हूँ, चक्कर लगा के आता हूँ फैक्ट्री से बाहर। बोले नहीं सर वहाँ तक जाएगा नहीं है। बोले क्यों, नया ट्रैक्टर है बाहर क्यों नहीं जाएगा? कहने सर इसमें अभी इंजन नहीं रखा। बोले इंजन नहीं रखा तो चल के यहाँ तक कैसे आ गया? कहना सर इतना तो ये रेपुटेशन पे चल जाता है।
तो ये वो बात है कि इतनी तो रेपुटेशन है कि अगर ना भी करेंगे 10 साल कॉमेडी, लोग चेहरा देख के हंसते रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि अभी और लोग सामने आए जो कॉमेडी करें, यंगस्टर्स आए हैं ना, तो हमें वो भी तो आगे चाहिए ना, बच्चे नए आए सामने, और फिर हम ये रिस्पॉन्सिबल सिनेमा करें, मीनिंगफुल सिनेमा करें। तो मेरी बहुत इच्छा है ये चीज़ें करने की जी। अब तो एक बार ये द्वार खुल गए हैं तो आगे तो इतिहास इतना भरा पड़ा है, कहीं से भी उठा लो, एक अच्छी सी पिक्चर बना के स्क्रीन पे दिखाओ लोगों को। इतिहास पढ़ तो रहे नहीं है, देख तो लें इतिहास अपना। और ऐसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। बिल्कुल, हाँ, जो नया मीडियम आता है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप अभी बात कर रहे थे ना, तो इतिहास को जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप दिखाओगे उतना ही आपकी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल होने वाली है, आने वाली जनरेशन। क्योंकि आज वो सिनेमा ख़त्म हो गया कि जो लोग एक बार पिक्चर देखने चले गए, 5-10 रुपए की टिकट ली, देख के घर आ गए। आज एक्टर जो फिल्म में भी बोल रहा है ना, वो कल को सोशल मीडिया पे इतना घूमता है कि उसकी स्टेटमेंट हो जाती है। वो बिल्कुल, लोग कहते हैं इसने ये कहा था उस पिक्चर में, वो ये नहीं कहेंगे उस करेक्टर ने ये कहा था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ रही है सिनेमा पे, कलाकारों पे। तो मुझे लगता है इसका सदुपयोग किया जाए, क्योंकि लोग आपकी बात को मानते हैं, सुनते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो उस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए इतिहास के पन्नों को आपको ज़रूर एक बार देखना चाहिए। और हम तो एज व्यूअर्स चाहते हैं कि दोनों का बैलेंस बनना चाहिए। जब लाइट हार्टेड फिल्म देखने का मूड है, बड़े ऐसे अब लॉकडाउन वाला टाइम निकला था, बड़ा मुश्किल टाइम था जी। सबके लिए, उसके बाद हर कोई चाहता था कुछ लाइट हार्टेड चीजें आए, तो हंसी हमने मजाक वाली। हाँ, कॉमेडी पिक्चरें हाँ, की इसीलिए थी हाँ। कि कभी जिंदगी में कोविड आ गया तो फिर काम आएंगे। ये बहुत दूर का सोच लिया था आपने। अच्छा, एक और चीज है कि सभी देख रहे हैं फिलहाल, अब हर जो लोग फॉलो करते आए हैं पंजाबी सिनेमा को, और जो जिन लोगों ने अभी करना शुरू किया, सबको दिख रहा है कि किस तरह से पंजाबी सिनेमा बहुत वर्ल्ड वाइड नोन होता जा रहा है धीरे 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 धीरे। और इसका अभी एकदम रीसेंट एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है बिग बॉस का टाइम चल रहा था अभी, तो कैरी ऑन जट्टा 3 में आप भी थे। तो स्टेज पर जब सोनम बाजवा, गिप्पी ग्रेवाल गए, तो वहां पर सलमान खान ने उन्हें जस्ट एंटर करते ही एक चीज बोली कि कैरी ऑन जट्टा 3 बहुत बढ़िया ट्रेलर है, और साथ ही बोला कि बहुत खुशी होती है देखकर कि किस तरह से पंजाबी सिनेमा घर घर पहुंच रहा है और लोग देख रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर सलमान खान ने एक और बात बोली जिस पर सब हंसे, और वो ये बात थी कि आजकल हमारी फिल्मों से ज्यादा लोग पंजाबी फिल्में देखने लग गए हैं। अच्छा, तो he said that? मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि वो सलमान खान ने बोला तो बड़ी बात है, मैं कह रही हूँ कि हर कोई ये चीज देख रहा है होते हुए। रियलिटी है। और अब आपकी भी पैन इंडिया फिल्म है, मैंने देखा कि तमिल तेलुगु में भी शायद आप लोग इसको लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि वो टाइम आ गया जब हम, जैसे आपने खुद बोला कि मीनिंगफुल सिनेमा का टाइम है, तो अब वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबके कंधों पर भी है कि अब क्योंकि हम पैन इंडिया जा रहे हैं, अब हर कोई देख रहा है, हर लैंग्वेज में देखना चाह रहा है, तो वो चीज़ हम फॉलो करें और इस तरह की फिल्में लेकर आए। तो पहले तो सलमान खान के लाइन पर आपका रिएक्शन जानना चाहती हूँ। जी, इतना शुरू करो। Obviously बड़ी गल है। अच्छी बात है उन्होंने ये लेकिन कहा, आपने जिन्होंने कहा ना किया notice बहुत किया। बड़ी आपने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, सलमान ने कहा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो एक अब लेजेंडरी आर्टिस्ट है हमारी इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के, और उनका कुछ भी कहना मायने रखता है ना। तो उन्होंने पंजाबी सिनेमा को रिकग्नाइज किया, रिकग्नाइज ही नहीं किया, अप्रिशिएट भी किया। तो मुझे लगता है ये हमारी एक अचीवमेंट है। तो हम चाहते हैं कि एक दौर ऐसा आ जाए कि 2-4 साल बाद वो खुद जुड़ना चाहें पंजाबी सिनेमा के साथ, वो कहें चलो यार अब ये इस लेवल का हो गया कि अब हम भी इसमें आते हैं, है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो टाइम आएगा। एक टाइम था जब इंडस्ट्री लाहौर में होती थी हमारी, बिफोर पार्टीशन की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद बड़ा अच्छा दौर एक पंजाबी सिनेमा ने देखा है। सुनील दत्त साहब, है ना, और राजेंद्र कुमार साहब, कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो पंजाबी फिल्मों में साइमल्टेनियसली काम करते थे, ठीक है ना। तो अब ये दौर आ सकता है कि ये लोग भी कहें कि अब पंजाबी सिनेमा बड़ा हो गया, अब इसमें भी काम करना है। अच्छा, पंजाबी फिल्में तो है ही, बट कहीं ना कहीं पंजाबी गानों ने तो बहुत बड़ी अपनी जगह बना ली है। अब जैसे कि आपने बोला कि एक टाइम आए जब सलमान खान जैसे बड़े एक्टर्स भी, बॉलीवुड के एक्टर्स भी आप लोगों के साथ मर्ज करे और कुछ ऐसा कोलैबोरेशन में बनाए, तो वो तो दिन होगा तो बहुत ही मजा आएगा, सभी लोगों को आएगा, सारी तरह के लोगों को आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि आजकल की बॉलीवुड फिल्म्स की अगर हम बात करें तो वहां पर भी पंजाबी गाने होते ही होते हैं, एक ना एक पंजाबी गाना होता है, और वो उस फिल्म का सबसे सुपर हिट गाना भी होता है। तो ये चीज तो मैं एम श्योर कि आप सब भी मानते होंगे। और बिल्कुल, बेसिकली अगर आप ना थोड़ा पीछे जाते हैं, हम बॉलीवुड स्टार्ट ही पंजाब से हुआ है। आप बॉलीवुड की स्टार्टिंग के आर्टिस्ट देखिए,
आपको ज़्यादातर आर्टिस्ट पंजाब के ही मिलेंगे। जब बॉलीवुड की शुरुआत हुई, एक्चुअल जो अच्छा दौर था बॉलीवुड का जब स्टार्ट हुआ, सो पंजाब और बॉलीवुड इसका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है शुरू से ही। वो टाइम फेजेस आते रहते हैं हल्के से, वो चलता रहता है, लेकिन ये बॉलीवुड और पंजाब इसका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। सॉन्ग्स हमारे पहले से ही चलते हैं, पंजाबी सॉन्ग्स हर मूवी में पहले से आते हैं। अभी वो और बूस्टअप हुआ है, पंजाबी सिनेमा अभी बूस्टअप हो रहा है। पंजाबी सिनेमा का अभी गोल्डन टाइम स्टार्ट हुआ है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। पहले बहुत स्ट्रगल की, क्योंकि पाजी उन्होंने कितनी स्ट्रगल की 90s 90 कुकी पाजी बेसिकली पंजाबी सिनेमा को इनका कंट्रीब्यूशन है, कुकी पाजी और बाकी पुराने आर्टिस्ट का। हम लोग लकी हैं जो इस टाइम पे काम कर रहे हैं, जब ऑलरेडी ग्रोन अप हो चुका है सिनेमा। इन्होंने ग्रो किया है, इन्होंने अपने हाथों से उस पौधे को बड़ा किया है। हम तो लकी हैं, लेकिन अभी लॉन्ग वे टू गो, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। अभी ये एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई है, मस्ताने के साथ नए चैप्टर की शुरुआत होगी पंजाबी सिनेमा की। लॉन्ग वे टू गो, अभी सभी रल के बहुत कुछ करेंगे, रल मिल के बहुत कुछ होगा। अच्छी फिल्में बनेंगी, पैन इंडिया रिलीज होंगी, रल मिल के होंगी। सभी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? जो अपनी लैंग्वेज को प्यार करते हैं, साउथ का सिनेमा कितना बड़ा उन्होंने किया, वो प्यार करते हैं अपनी लैंग्वेज को, अपने सिनेमा को प्यार किया उन्होंने बताया रीजनल सिनेमा क्या हो सकता है, रीजनल सिनेमा कहाँ तक जा सकता है रीजनल सिनेमा। तो पंजाबी सिनेमा क्यों नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। पंजाबी को प्यार करते हैं पंजाबी लोग, अपने पंजाब को, पंजाबी को कितना, लैंग्वेज को कितना प्यार करते हैं सभी। बाहर बैठे हैं, ओवरसीज बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, हरियाणा में पंजाबी बोली जाती है, हिमाचल में पंजाबी बोली जाती है, मतलब JNK तक, जम्मू में कितनी पंजाबी है। मतलब बेसिकली एक लैंग्वेज की बात है, लैंग्वेज से प्यार की बात है, लैंग्वेज का सिनेमा होता है, उससे प्यार करते हैं। तो ऑब्वियसली पंजाबी सिनेमा अभी ये स्टार्टिंग है नए दौर की। लुकिंग फॉरवर्ड, डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड कि इस तरह की और, ऐसे मैंने बोला कि मीनिंगफुल फिल्में आनी चाहिए, जिसे देखकर हम लोगों को आज का तो पता चले ही, लेकिन साथ साथ हमें इतिहास का ही पता चलता रहे। एक और फिल्म बहुत चर्चा में है इस टाइम, वो है गदर 2। किसी ने देखी आप तीनों में से? अभी तो अभी टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि इसी प्रमोशन में लगे हुए हैं। इतनी मस्ती में इतने मस्ताने हुए हैं, मेरा अभी भी हेडेक हो रहा है। मस्ताने होकर ही घूम रहे हैं कहीं जी, अभी मस्ताने। ओके, अच्छा सिमी आप बताइए, आपकी तो पहली फिल्म 2016 में जो आई थी, वो आपने एमी विर्क के साथ की थी। तो याद है वो पहला दिन जब पता चला, फाइनल हो गया कि भाई, एक तो होता है कि आप ऑडिशंस देते हो, लेकिन जब तक चीज फाइनल नहीं होती तब तक कहते हैं खुशी नहीं मनानी चाहिए। तो जब आपको पहले दिन कॉल आ गया कि भाई यू आर सिलेक्टेड, वो क्या फीलिंग थी अंदर से? बहुत अच्छी। लव्ड इट। मैं एक्चुअली तब कनाडा में थी, मैं यहाँ से मूव हो चुकी थी। एज अ स्टूडेंट आई वाज स्टडिंग देयर, मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा था। तो मुझे पंकज सर का कॉल आया, एमी का कॉल आया। तो एक वीडियो डायरेक्टर है हमारे, अरविंदर खैरा जी, उनका कॉल आया था सबसे पहले मुझे कि पंकज सर और एमी आपसे बात करना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने स्टोरी सुनाया। तो मैं एज अ स्टूडेंट, बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली स्टूडेंट, मुझे तो सबसे मैनू चाह सी भी इंडिया जाना है। तो बोले हाँ। मैंने कहा अच्छा मम्मा को मिल सकते हो? तो बोले हाँ। तो मैंने कहा ठीक है फिर, ओके आई एम कमिंग। तो ऑनेस्टी इज दिस कि मुझे तब इतना आइडिया नहीं था कि मैं किस चीज़ के लिए लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। कभी कभी भगवान आपसे कई चीज़ ऐसे करवा लेते हैं जो उन्होंने सोची होती हैं फ्यूचर में, जहाँ तक आपकी सोच नहीं पहुँचती। और मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एक्ट्रेस बनूंगी, मैं इंडस्ट्री में आऊँगी, मेरा कोई ऐसा शौक नहीं था। मेरा छोटा सा शौक था कि मैं एक ट्रैवल और फूड शो होस्ट करूँगी, वहीं तक मेरी सोच थी। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਦੈਨ ऑडिशन होया, मेरी लुक टेस्ट हुई, एंड देन फाइनल हो गया। दे लव्ड द पक्को लुक में। मुझे 4-5 टोन्स डार्कर किया गया था मेरे स्किन टोन से। तो बस जी, बस रेस्ट इज हिस्ट्री। तो उसके बाद बस आगे हाँ जी, काम मिलता गया, काम देख के काम बढ़ता गया। तो बस अभी कर रहे हैं धीरे धीरे काम, टॉय स्पीड, राम से राम से, वेरी सिलेक्टिव। अच्छा तरसेम आप बताइए कि मैंने आपके बारे में थोड़ा पढ़ा, तो ये आपको बताना है कि सच है कितना नहीं है, कि आपके लिए दोस्ती बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रखती है आपकी लाइफ में। और मैंने यही पढ़ा कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपने अपने दोस्तों के लिए फ्री में गाने लिख कर दिए हैं। क्या सच है ये तो हम बता सकते हैं कि सच है।
ये तो सर के आसपास की पूरी इंडस्ट्री बता सकती है कि दिस इज सो आई एम सॉरी सर टू कट यू ऑफ बट आई वुड रियली लाइक टू से दैट तरसेम सर इज एग्जैक्टली व्हाट ही राइट्स। तो ऐसे नहीं है कि ये मतलब लिखते हैं तो कुछ भी मतलब जिसको ये वही जो असूल और जो प्यार जो दोस्ती की ये बात करते हैं सर एग्जैक्टली वैसे हैं। अच्छी बात है, ऐसे दोस्त हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। Yes. तो अच्छी बात है, ऐसे प्रोजेक्ट्स और आने चाहिए। ऐसे दोस्तों की You're तो right. सबको जरूरत होती है जो अच्छी चीजों में आपका साथ दे और अच्छी चीजें लेकर आए। एक आखिरी सवाल मैं गुग्गी जी आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, और ये बड़ा मेरा खुद का पर्सनल वो है सवाल, मतलब जानना ही जानना है, ऐसा सीन है। तो जसविंदर भल्ला जी के साथ काम करते हैं आप लगातार, बिन्नू ढिल्लों के साथ आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है। तो मैं जानना चाहती हूँ, जब आप 3 सेट पर होते हो किसी फिल्म में, कैरी ऑन जट्टा थी तो चलो लेटेस्ट ही है, तो कैसा माहौल होता है? लाइक बहुत हंसी मजाक, लाइंस की तो बात ही नहीं करते होगे ऐसा लगता हाँ, है। इसका जवाब ये है जी कि आप दिवाली तो मनाते होंगे, तो आप कब एक जाते हैं, एक बम रख के उसको फोड़ के आ जाते हैं, हाँ। है ना? तो मज़ा तो आपको तब भी आता है। तो तब कितना मज़ा आता है जब वो कितने बम जोड़ के वो लड़ी बनी होती है ना, एक जो कितने हाँ उसमें होते, तो आप उसको वो क्या माहौल बनता है तब। हाँ। जो तो फिर 20-25 जब हम सब मिनट लोग खत्म बैठे ही नहीं होते हैं तब वो माहौल होता है कि आप इतने सारे बॉम्ब इकट्ठे पड़े हैं, उनको किसी ने एक ने छेड़ दिया, बस फिर आप देखो क्या होता है वहाँ पे। तो जब हम ये सब लोग एक जगह इकट्ठे बैठे होते हैं तो मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि ये सच है, बिल्कुल सच है। मैं इसका मतलब मैं इसकी विटनेस कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने तीनों को साथ में तो नहीं देखा, भल्ला जी को साथ में नहीं देखा, बट कुकी पाजी, करनीत अनमोल पाजी, मतलब मैं इनको देखा है, और भी 1-2 साथ में कंपनी में हो, बिन्नू ढिल्लों पाजी हो, तो आप सिर्फ ये कर सकते हो, हंस सकते हो, आंसू आएंगे, पेट पकड़ सकते हो, हाँ। आपको आप और कुछ नहीं कर सकते। फिर आप 10-15 मिनट बैक टू बस बैक एक ही एडवाइस है, सीट बेल्ट लगा के सीट बैठो। बेल्ट लगा कर बैठो। बिल्कुल बिल्कुल। फुल ऑन खिंचाई वाला मोड सब होता सब होगा सब वो। होगा वहाँ पे। अच्छा, इसी के साथ एक कोई भी तब, क्योंकि ये सब ये आपके फैंस के लिए मैं चाहती हूँ जरूर, क्योंकि मेरे को पता है कमेंट्स में आएगा अगर मैंने नहीं पूछा और मेरे को डांट पड़ जाएगी। जी। तो कोई भी एक बढ़िया सा डायलॉग जो भी दिमाग में आ रहा है, क्योंकि इतने डायलॉग्स आपके फेमस हुए हैं, इतने बढ़िया बढ़िया कॉमेडी सीन्स आपके, मतलब यूट्यूब पे देखो तो भर भर के आते हैं। तो अभी टॉप पे कौन सा चल रहा है दिमाग में? नहीं, तो एक वो करके दिखा दो। कॉमेडी में यहाँ भी सुनाना नहीं चाहूंगा, कि मैं फिर आऊंगा तो पूरी कॉमेडी सुना के जाएंगे। ओके। आज तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी इस पिक्चर के जी। बारे में हम बात कर रहे हैं, मस्ताने, जो 25 अगस्त को रिलीज हो रही है, जी। जो ट्रेलर में आप मेरा डायलॉग वो सुन भी रहे हैं, तो मैं उसी के साथ जोड़ना चाहूंगा बिल्कुल। अपनी ऑडियंस को, कि वो डायलॉग जो ट्रेलर में आपको सुनने को मिल रहा है, जिसमें वो दिलेर मेहंदी साहब का साथ में वो भी चलता है, गगन दमामा बाजे ऊपर यो निशाने का, तो उसमें जो डायलॉग है, नादर जंग देखना चाहता है ना, जंग दिखावांगे, और जंग भी ऐसी दिखावांगे सदियां याद रखणगियां। व्हाट एन इंटेंसिटी, हाँ, जिससे उससे बोला है इन्होंने, मतलब बिल्कुल माहौल नहीं था वो वाला बोलने वाला, लेकिन मस्त बोला। बस यही कहीं ना कहीं वो लेजेंडरी एक्टर्स की बात है। कांट बीट है। तो इतना कुछ हम अभी सुनाना नहीं चाहते, जी। उस पिक्चर में तो बहुत कुछ है, लेकिन ये क्योंकि हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, सुना चुके हैं, तो इसलिए सिर्फ यही सुनाया। लेकिन ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा उस फिल्म का, पता नहीं लोगों को क्या क्या देखने और सुनने और निहारने को मिलेगा उस पिक्चर में। मूवी देखते देखते कम से कम 5-7 बार ऐसा होगा कि गूस बम्प्स आएंगे सभी के, मतलब ऐसे ऐसे सीन, ऐसे ऐसे वो ट्रेलर में भी एक्चुअली फील जी हुआ बिल्कुल, मुझे। वो फील है उसमें। और जो थोड़े सेंसिटिव लोग हैं उनके तो गूज़बम्प्स खड़े ही रहेंगे जैसे सर्दी लग रही है। रेडी होके जाना है, रेडी होके जाना बोल दिया इन लोगों ने। तो उसी के साथ खत्म करते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे इशारे कर रहे हैं। अच्छा, और कौन वो कर रहा है बिल्कुल मुझे अच्छा बताओ। ये कौन, ये हाँ, नहीं इशारा करने देते भाई किसी को। हाँ बताओ, बात ही नहीं करने देते खुल के, पूछो क्या पूछना है। बात ही नहीं करने देते खुल के, चलो बंद करो, आप देखो मत है ना, ये गलत बात है। टाइम हमारी तरह देखो। टाइम की लिमिट तो हाँ, हम भी नहीं, हम समझते हैं। समझते हैं। जी, जी, बिल्कुल समझते हैं, इसलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। लेकिन मजा बहुत आया, Thank एंड आई रियली विश कि सारा टाइम होता तो और बहुत सारी गप्पे मारती, क्योंकि मैं तो फुल ऑन गप्पे मारने के मूड में नहीं, आप बहुत अच्छी नहीं, हमें भी मेहनत मजा करते बहुत हैं। आ रहा है, बहुत मजा बहुत आ रहा है। और टचवुड अगर भगवान ने चाहा, रब ने चाहा, तो फिर एक इंटरव्यू रखेंगे सक्सेस के बाद, डन, है मजा आ ना? जाएगा। फिर आपको हाँ। शूटिंग के बड़े किस्से सुनाएंगे, फिर बहुत कुछ होगा सुनाने रिलीज के के लिए। किस्से, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, फिर बहुत मजेदार किस्से होंगे। टाइम थोड़ा ज्यादा ले लेंगे उस हाँ, बार। चलो डन, ये हो गया डन, यहाँ पर ये प्रॉमिस कर दिया गया है, तो कोई और नहीं अगली बार घूरेगा मुझे। बट थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया। एंड आप लोगों को कुछ नहीं करना गाइस, आपको जाना है 25 अगस्त को जाके मस्ताने देखनी है, और कमेंट्स में आके दोबारा वापस बताना कि सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा, सबसे ज्यादा गूज़बम्प्स कहाँ से आए, किस हाँ, ये scene बहुत में, अच्छी ना? बात है, ये बताना जरूर सबसे ज्यादा गूज़बम्प्स कब आए, कहाँ आए।
आए, ठीक है ना? ऑल द वेरी बेस्ट एंड Thank वी you so विश much. यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड जल्दी से मिलिए दोबारा सक्सेस के बाद फिर बैठते हैं Thank you so very much. God bless. Thank you.